समता है तत्व रूप में, सब जगह वही है। समता प्रणाम हो गई सब, लेकिन ममता अब यही जूठन खाना, इन्हीं का चरणामृत लेना, इन्हीं से आस रखना, इन्हीं पर विश्वास रखना। एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। वो देखो इतने बड़े महापुरुष कहने बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अनते बने, ताबन बेपे धूरी। जब कह रहे कि सी राम में सब जग जानी, तो अभी कोई और बचा क्या? देखना जरा गंभीरता से सोचना। तुलसी और अनते बने, ताबन बेपे, तत्व रूप में सब जगह विराजमान है, लेकिन प्रगट रूप में सिया राम जी से ही बननी चाहिए, और रूपों से नहीं। और में तत्व रूप से मान लिए सब जगह आप ही हो, प्रणाम। लेकिन तुलसी और अनते बने, ताबन बेपे धूरी, ये बात समझ ली होगी। ऐसी है अनन्यता, ऐसी है अनन्यता। तत्व से मान लिया सब जगह प्रिया प्रीतम है, लेकिन अनन्यता प्रिया प्रीतम के रूप में, प्रिया प्रीतम की लीला में, प्रिया प्रीतम के गुण में, नाम में, तभी वो अनन्यता मानी जाती। समझ पा रहे हैं? उत्कर्षा जी बेंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कृष्ण जप करते समय यदि मुंह से कृष्णा का उच्चारण हो जाए तो क्या वो गलत है? कृष्णा नाम द्रौपदी जी का भी नहीं, कृष्णा नाम द्रौपदी जी का भी है, लेकिन कृष्णा नाम श्री जी का है। कृष्णा नाम प्यारी जी का भी तो है, किशोरी जी का भी तो नाम किसका है? हाँ, किशोरी जी का भी तो नाम कृष्णा है। तो कृष्ण कृष्णा, राधे श्याम, तो एक ही बात हुई ना। तो अगर हम कृष्ण बोले या कृष्णा बोले तो श्यामा जी का नाम ही कृष्णा है, द्रौपदी जी का केवल थोड़ी नाम है कृष्णा। द्रौपदी जी का तो बाद में नाम है, पहले नाम। जैसे किसी का नाम किशोरी हो तो कहते उनका भी तो नाम किशोरी है, तो उनका तो बाद में किशोरी नाम। आदि नाम तो श्री जी का है ना, किशोरी। तो आदि नाम कृष्णा श्री जी का नाम है, कृष्णा श्री जी को कहते हैं। कृष्णा यमुना जी को भी कहते हैं, कृष्णा यमुना जी को भी कहते हैं। तो इसलिए आपके अंदर भावना आनी चाहिए कि जब मैं कृष्ण बोलती हूँ, कृष्णा निकलता है, तो किशोरी जी को पुकार रहे हो। तो किशोरी किशोर, श्यामा श्याम, दोनों एक है। कृष्ण कहो कृष्णा कहो, बात एक ही है। वही राधा है, वही श्याम है, वही श्याम है, वही राधा है। अंतराय थोड़ी। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वही एक परम तत्व दो रूप में खेल रहा है, राधा और कृष्ण के रूप में, कृष्णा और कृष्ण के रूप में। जी महाराज जी, सहचरी, माधुर्य भाव, सखा भाव के बारे में सुनते हैं। कृष्ण भगवान को बड़े भाई की तरह पूजने के भाव महाराज जी हमारा अंदर भाव आता है। तो आप अपने भाव में रहिए। आपको कौन कहता है सहचरी बन जाओ? आप कौन कहता है आपको कि आप अमुक भाव में जाओ? साधक को अपने भाव में रहना चाहिए। आप अपने भाव में रहो कि श्री कृष्ण हमारे भाई, हम उनकी बहन। अब इसी भाव को दिव्य लाओ कि श्री कृष्ण आकर के तुमसे राखी बंधवाए, तो तुम्हारा भाव सिद्ध हो गया। अब इस भाव के लिए किसी इस भाव वाले महापुरुष को पकड़ो, तभी तो आप इस भाव में पहुंच पाओगे। बहुत दिव्य पवित्र भाव चाहिए। ज्यादा बुद्धि लगाने वाला भाव थोड़ी प्रभु को पा सकता है। नहीं, भाव। एक बार एक बालक थे, बालकों के साथ खेल रहे थे, तो रोचना होता ना दीपावली के दूसरे दिन। तो सब बच्चे बोले कि हमारी बहन आई है, रोचना करना है, रोचना। और वो बेचारे उदास खड़े, उनके कोई बहन नहीं थी। तो सब बच्चे खेल छोड़ करके अपनी अपनी बहन के पास रोचना कराने चले गए। अब वो उदास गए, अपनी माँ से रो के बोले, माँ मेरे बहन नहीं। बोले किसने कहा बहन है? माँ बहुत प्रवीण होती है अपने बच्चे को प्रसन्न करने में। उन्होंने कहा किसने कह दिया तेरी बहन नहीं? अच्छा मेरी बहन है। कौन बहन है? अरे बोले तेरे जीजा राम जी, तेरी जिज्जी जानकी जी। बोले बताया नहीं। बोले छोटे थे इसलिए नहीं बताया। तो बोले अब हमको हमारी जिज्जी से मिलना है। थोड़ा और बड़े हो जाओ, अयोध्या में ब्याह हुआ है तुम्हारी जिज्जी का, राम जी दूल्हा है और तुम्हारी जिज्जी के वो अयोध्यापति है, ऐसे। अब वो बालक सब अपने दोस्तों के बीच में ठसक से बोलता हमारी जिज्जी जानकी जी, हमारे जीजा राम जी। अब थोड़ा जब बड़ा हुआ तो माँ से कहा, माँ अब या तो जिज्जी को बुलाओ और या मुझे पहुंचाओ, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता। अब माँ क्या कहे? माँ ने कहा कि बेटा वो कभी आती तो है नहीं, तो है तुम्हारी जिज्जी, बस ऐसा मानकर आनंदित रहो। बोले ना माँ, हम अपनी जिज्जी से मिलेंगे जाके, हमें कुछ बनाओ, हम अपनी जिज्जी को ले जाएंगे। तो गरीब घर की तो आटे के लड्डू
बनाए, और वो इसलिए कि इसको खवा पिला के फुसला देंगी। और वो जब लड्डू बने देखे तो लड्डू उठाए चुपके से भाग पड़े। अपनी जिज्जी के लिए भेंट आटे के लड्डू। और वो अभी 8-10 वर्ष के बालक थे। पूछते पूछते लोगों से अयोध्या पैदल पहुंचे, थक गए, लेकिन लड्डू नहीं खाया, जिज्जी के लिए लड्डू हैं। अयोध्या में कहा हमारी जिज्जी का घर कहाँ है? तो लोगों ने पूछा परिचय तो बताओ अपनी जिज्जी का, जीजा का नाम है? बोले हाँ याद है, राम जी हैं हमारे जीजा और जानकी जी है जिज्जी। तो अयोध्या के लोगों ने कहा हाँ हाँ राम जी और जानकी जी ना, ये कनक भवन है, उन्हीं का महल जाओ। मंदिर में गए तो सिया राम जी की छवि, तो फिर मूर्ति में श्री विग्रह विराजमान। उनका ये जीजा जिज्जी नहीं, हमारे जीजा जिज्जी है। तो उनका नाम क्या है? बोले जानकी जी राम जी। अरे बोले यही तो है। अब सब लोग उनको बच्चे को समझे कि कैसा बच्चा है, मान नहीं रहा है। वो एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगे, जिज्जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदाल की, उनको चैन नहीं पड़ा। प्रभु से कहा कि चलो मेरा भाई है, मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अबोध भाई है। भगवान चक्रवर्ती सम्राट का जैसे हाथी होता है, ऐसे हाथी सजा के, वैसे महाराज की जय हो, राम जी की जय हो। बालक ने तो कि ये तो हमारे जीजा का नाम है। ऐसे मुड़ के देखा तो हाथी पे सिया राम जी सवार